ओ नमस्कार, जय साई राम। मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि परमात्मा हमारे करीब कैसे हो जाते हैं, हम परमात्मा के करीब कैसे हो जाते हैं। परमात्मा की वह लिस्ट जिसमें कि उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं, हमारा नाम उसमें कैसे शामिल हो जाता है। कहते हैं कि जब भक्त दुखी होता है तो परमात्मा सामने आकर खड़े हो जाते हैं। परंतु क्या यह संभव है? जी बिल्कुल संभव है, परंतु इसके लिए आपको परमात्मा का प्रिय बनना पड़ेगा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था कि बताओ कि कहते हैं भगवान खुद भक्तों का भला करने आते हैं, तो क्यों आते हैं? क्या उनके पास और साधन नहीं है? वो किसी को भी बेच सकते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति को बेच सकते हैं, फिर खुद क्यों आते हैं? बीरबल ने कहा, राजन इसका जवाब मैं आपको कुछ दिन बाद दूंगा। बीरबल ने क्या किया कि राजा के छोटे बेटे का पुतला बनाया और एक दिन उसको स्विमिंग पूल में फेंक कर उसने आवाज लगा दी राजा को कि आपका बेटा पानी में डूब रहा है। राजा दौड़े दौड़े आए और उसको बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, और उसको जब देखा कि वो पुतला है तो थोड़ा क्रोधित होकर बीरबल को बोले, ये क्या मजाक है? बीरबल कहते हैं, राजन आप क्यों भागे आए इसको बचाने के लिए? आप तो किसी सेवक को भी भेज सकते थे। कहते हैं, राजन वह परमात्मा बहुत दयालु हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं उनको खुद बचाने आते हैं, उनकी रक्षा करने खुद आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि परमात्मा प्रेम करते किनसे हैं? एक व्यक्ति था, बहुत अधिक परमात्मा की भक्ति करता था, बहुत अधिक, लगातार भक्ति कर रहा था। धीरे धीरे उसने एक मठ बनाया, एक मंदिर बनाया, परंतु बीच बीच में क्रोधित होकर वो लोगों को डांट भी दिया करता था। कभी कोई उससे मदद मांगने आता था, उसको गुस्सा आ जाता था तो भगा देता था। एक उसके पास सेवक था जो उससे मदद मांगने आया था, उसको उसने अपना गुलाम बना लिया था। सेवा करते करते समय बीतता गया। एक बार उसको कैंसर हो गया। अब जब उसको कैंसर हुआ तो बहुत अधीर हुआ, बहुत जोर जोर से रोया कि हे प्रभु, मैं तो आपका इतना ध्यान करता हूं, मैंने तो आपके मठ बनाए, मैंने तो मंदिर बनाए, फिर मुझे ये कैंसर क्यों हो रहा है? एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने लगातार वह रोता था और परमात्मा से पूछता था। धीरे धीरे उसने परमात्मा को कोसना शुरू कर दिया कि आप तो हो ही पत्थर, मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतना सब कुछ किया, और आप मुझे कैंसर दे रहे हो। अब परमात्मा प्रकट हो गए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, रोशनी की लहरें बिखर रही थी। परमात्मा ने कहा, तू मुझे दोष देता है, आखिर क्यों? तू ये तो बता कि तू मुझे दोष देता क्यों है? मैं कहता, मैंने आपकी इतनी पाठ पूजा की, मठ बनाया, मंदिर बनाया, तो मुझे आपने कैंसर दे दिया। कहते हैं, तू बता, तेरे पास एक बच्चा भेजा था, तूने उसको गुलाम बना लिया। तेरे पास फलां व्यक्ति मदद के लिए आया था, तुमने उसको दुत्कार दिया। तूने रास्ते में चलते हुए देखा किसी को थोड़ा सा पैसा चाहिए था, मिल जाता, उसका जीवन बच जाता, तूने नहीं दिया। ऐसे कितने ही गलत कार्य तेरे हाथों से हुए हैं। उन सब गलत कार्यों का फल तुझे इस जीवन में भोगना पड़ेगा। तेरे साथ ये पाप कर्म ना जाए, इसलिए मैंने यह रोग तुझे दिया है, ताकि तू यहीं पर इसको समाप्त कर ले। कहता है, पर प्रभु आपके रहते हुए यदि मुझे ये दुख सहना पड़ रहा है तो फिर आपका क्या लाभ है? प्रभु कहते हैं, मेरे रहते हुए यही लाभ है कि जो तुझे कष्ट आया है वो तुझे इतना कष्ट दे नहीं रहा है।
जितनी पीड़ा होनी चाहिए उतनी पीड़ा हो नहीं रही है, परंतु क्योंकि तूने पाप कर्म किए हैं इसलिए इसी जीवन में मैं पाप कर्म समाप्त करके तू स्वर्ग को प्राप्त हो, मेरी ये इच्छा है। इसलिए मैंने इसी जीवन में तेरे उन पापों को समाप्त करने का प्रयास किया है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम पाप कर्म करते हैं तो प्रभु इसी जीवन में उन्हें समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम परमात्मा के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, नित्य कुछ न कुछ अच्छा करना पड़ेगा। प्रतिदिन रात को सोते हुए सोचना चाहिए कि क्या आज हमने कोई अच्छा कार्य किया, यदि नहीं किया तो समझिए आपका आज का दिन 0 है। इसलिए प्रतिदिन एक अच्छा कार्य अवश्य कीजिए, किसी रोते हुए को हंसाइए, किसी की मदद कीजिए, कोई भी अच्छा कार्य अवश्य कीजिए। और यदि कोई मदद मांगने के लिए आपके पास आया है उसको दुत्कारिए नहीं, अच्छी तरह से सुनिए। यदि आप मदद नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ दीजिए। यदि आप उसको दुत्कारते हैं तो परमात्मा आपसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले परमात्मा के प्रिय बने। जब हम परमात्मा के प्रिय बन जाएंगे तब जब भी हमें कोई संकट होगा प्रभु खुद आएंगे हमारा संकट दूर करने के लिए।